नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत बहुत अच्छी होती है कि वे अपने सामान का प्रयोग कर वापस उसे उसकी सही जगह पर रखते हैं, पर कुछ लोगों की ये आदत नहीं होती, जिसके कारण बाद में उन्हें परेशानी भी उठानी पड़ती है और कभी कभी तो अपने ऊपर ही गुस्सा आता है, पछतावा होता है। पर क्या करें, आदत जो ठहरी। ऐसा ही है हमारा शुभ, जो कि दिन पर दिन अपनी चीजों को लेकर लापरवाह होता जा रहा था। अपनी चीजों को ध्यान से नहीं रखता, चाहे फिर महंगी हो सस्ती हो, से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसका प्रयोग किया, इधर उधर रख दिया और बाद में भूल जाता था। मम्मी पापा समझाते तो कहता क्या हुआ, और आ जाएगी। और फिर जरूरत जब पड़ती तो क्या होता, या तो चीज नहीं आती या पूरा घर सर पर उठा लेता। माँ सोचती कि बड़ा होगा तो सुधर जाएगा, बच्चा है अभी। पर जैसे जैसे शुभ बड़ा हो रहा था, वैसी वैसी उसकी यह आदत और बढ़ती जा रही थी। उसके पिताजी ने उसे कई बार समझाया कि बेटा, ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है। मान लो तुम्हें कोई जब जरूरत हुई उस चीज की और वह चीज तुम्हें ना मिली, तब क्या होगा? तब शुभ ने बड़ी लापरवाही से उत्तर दिया, क्या पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पूरा बाजार पड़ा है, नई आ जाएगी। पिताजी ने कहा, बेटा, जरूरी नहीं कि वह चीज तुरंत मिल जाए, बाद में मिले, तब क्या होगा? तुम्हें समय तो निकल गया ना, और समय पर ना मिलने से तुम्हारा नुकसान हो सकता है। पर ऐसा कुछ नहीं होता पापा, कहकर वह बाहर खेलने चला गया। पापा के समझाने का तो कोई असर हुआ नहीं। पर एक दिन उसके स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, जिसमें शुभ और उसके दोस्तों ने अभिनय करना था। शुभ के सारे संवाद शिक्षिका ने एक कागज में लिखकर उसे दे दिए थे। आत्मविश्वास ज्यादा ही होने के कारण उसने वह संवाद पढ़े भी नहीं और लापरवाही के कारण कागज वहीं मेज पर रखकर खेलने चला गया। जब वह खेल कर आया तो भूल गया और कागज न जाने कहां उड़कर खो गया। शुभ तो यह बात भूल भी चुका था, पर जब वह घर आया, माँ ने उसे शाम को याद दिलाया कि बेटा, एक बार संवाद को पढ़ लो, याद कर लो, जिससे कल तुम्हारा अभिनय बहुत अच्छा हो। तो उसने कहा, माँ, आपको तो पता है ना, आपका बेटा कितना अच्छा अभिनेता है। स्कूल में अभिनय शुरू होने से 2 मिनट पहले भी पढ़ूंगा ना, तब भी बहुत अच्छा अभिनय कर लूंगा। यह कहकर उसने बात टाल दी। स्कूल में जब नाटक शुरू होने वाला था तो कागज ढूंढने लगा, पर शुभ को वह कागज नहीं मिला। मिलता भी कैसे, कागज तो कहीं फुर्ज हो चुका था और सारा ध्यान उसका उस कागज पे ही लगा रहा, क्योंकि उसने एक बार भी वह संवाद ढंग से नहीं पढ़े थे। जब तक उसके दोस्त रंगमंच पर चढ़ चुके थे, अभिनय आधा कर चुके थे और शुभ की जब बारी आई तो वह वहां चुप खड़ा था, क्योंकि उसने तो संवाद एक बार भी नहीं पढ़े थे, उसे पता भी नहीं था करना क्या है। शुभ की इसी गलती के कारण वे प्रतियोगिता हार गए। अध्यापिका ने भी शुभ को बहुत डांटा और दोस्तों ने तो उससे बात ही नहीं की। आखिर दोस्तों को बुरा तो लगना था ही ना, कि उसके कारण सब हार चुके थे। शुभ ने उन्हें बहुत समझाया कि भाई, मेरी गलती हो गई, मैंने वह कागज नहीं पढ़ा, मुझे कागज नहीं मिला, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी, जिसके कारण शुभ बहुत उदास था, उसका मूड खराब था। वह जब घर आया तो सीधा कमरे में गुस्से में गया और किसी से बात भी नहीं की। माँ ने कहा, बेटा, दरवाजा खोलो, कुछ खा तो लो। पर शुभ ने दरवाजा भी नहीं खोला। शाम को जब शुभ के पिताजी घर आए, उसकी माँ ने उन्हें सब बताया। वे शुभ के पास गए और उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर पूछा, बताओ बेटा, बात क्या है? तब शुभ रोने लगा और सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि बेटा, जो होना था सो हो गया। मैंने तो तुम्हें पहले भी कई बार कहा था, लापरवाही का नतीजा बहुत बेकार होता है। पर चलो, अब समय रहते संभल जाओ, यही सब कुछ ठीक है। शुभ ने कहा, पिताजी, कल से मैं अपनी चीजें ध्यान से सही जगह पर रखूंगा। तो पिताजी ने कहा, कल से क्यों, अभी से करते हैं। चलो, हम दोनों मिलकर सभी चीजें व्यवस्थित करते हैं। और शुभ ने यह वादा किया कि वह लापरवाही से अब बचकर रहेगा, साथ ही बड़ों की सलाह भी मानेगा। तो दोस्तों, क्या कहते हो, लापरवाह होना अच्छी बात है या नहीं? खैर,
कहानी सुनकर आप खुद समझ गए होंगे कि लापरवाही के कारण कितना नुकसान हो सकता है। बस ध्यान रखिए, ना हो अब लापरवाही, क्योंकि नष्ट कर देती है ये सारी वाहवाही। धन्यवाद दोस्तों।